आज के एपिसोड का बहुत लोग इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि आज हम ज़रा हट के अपनी पॉडकास्ट कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर। इस्लाम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में क्या कहता है, हमारी रिसर्च इसमें कहाँ तक हुई है, हमने कौन-कौन से फ़तवे मिले हैं, उस फ़तवों को हमने आपके सामने प्रेज़ेंट किया है। लोगों ने उस पे बहुत इश्यूज़ भी रेज़ किए हैं, बहुत क्वेश्चन्स भी रेज़ किए हैं। उन सारे क्वेश्चन्स का हम जवाब देंगे। हमारी जो ओपिनियन है ये हमारी पर्सनल रिसर्च के ऊपर बेस करता है। तो ये कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमने फतवे इकट्ठे किए हैं और हम फतवा दे रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हमने मार्केट से रिसर्च करके आपके सामने रख रहे हैं। हम गलत भी हो सकते हैं, तो अगर हम कहीं पे गलत हों तो आप कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा हम कहाँ पे गलत हैं, ताकि उस पे मज़ीद रिसर्च करें। हम चाहते हैं कि इस्लामिक तरीके से इसको लेके चलें, इसलिए अभी तक हमने इसको लॉन्च नहीं किया, वरना हम इसको कब का लॉन्च कर चुके होते। तो हमारी टीम में हमारे एक नए मेंबर शामिल हुए हैं, हसन खान। वेलकम टू द टीम हसन खान, वी आर वेरी प्राउड टू हैव यू इन अवर टीम। अपने बारे में हसन खान ज़रा बताइए, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग कब से कर रहे हैं? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक। अच्छा जी, स्टार्ट मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैंने पहले स्टार्ट जो लिया था वो क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग से लिया था, अराउंड 4 साल पहले। तो जब 4 साल पहले फ्यूचर ट्रेडिंग करी थी, उस टाइम पे मुझे सिर्फ़ मेरे कज़न ने क्रिप्टो का बताया था कि भई ये क्रिप्टो थिंग वर्क कैसे करती है। उस टाइम पे उन्होंने कार्डानो प्रोजेक्ट्स लिए हुए थे, अराउंड $2.3 से $3 तक वो गया था, अच्छे प्रॉफ़िट्स बनाए थे। उसको देख के मुझे ग्रीड आई, मैंने बोला यार मैं ये क्या कर रहा हूँ? मैं मतलब 30,000 की जॉब कर रहा हूँ और ये बंदा दिन के 30-30 हज़ार रुपए कमा रहा है, तो मैं क्या मिस कर रहा हूँ? तो फिर उस टाइम पे मैंने क्रिप्टो के ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च करी। उसके बाद क्रिप्टो से स्पॉट, उस टाइम तक फ्यूचर का मुझे नहीं पता था, मैं बस स्पॉट देख रहा था। अब मैं बोल रहा हूँ यार मैं ये लोगों के स्क्रीनशॉट देख रहा हूँ, ये बाइनेंस फ्यूचर्स क्या चीज़ है ये? मैं देख रहा हूँ यार मैं सिर्फ़ दिन का 3-4% बना पाता हूँ, ये लोग कैसे बना रहे हैं? फिर ऊपर ये जो लेवरेज आ रही होती थी 100x, मुझे ये लगता था कि भई ये जो 100x है मतलब मेरे पैसे 100x हो रहे हैं डायरेक्ट। तो इस तरह से फिर मैं देखिए फ्यूचर में आया, मेरे पास $100 थे, तो मैंने वो $100 फ्यूचर में डाले और मुझे उस टाइम पे पोज़ीशन सेटिंग का कुछ भी नहीं पता था। तो फिर जब वो मैंने डाल के स्टार्ट करा, वो पहली ट्रेड में मैंने उड़ा दिए पूरे। मैंने बोला यार ये ज़ीरो क्यों हो गया? अभी तक तो मेरे पास थे पैसे। तो फिर मुझे पता लगा अच्छा ये इस तरह से वर्क करती है। फिर जब फ्यूचर्स के ऊपर बहुत एलिगेशंस आई, मुफ्ती तकी उस्मानी का भी एक फ़तवा आया था प्रॉपर, तो उसको देख के फिर मैंने फ्यूचर्स को छोड़ा, मैंने ट्रेडिंग ही छोड़ दी। फिर मुझे फॉरेक्स का पता लगा और फॉरेक्स का मुझे डायरेक्ट प्रॉप फर्म्स का पता लगा था कि भाई प्रॉप फर्म्स क्या होती हैं। तो फिर मैंने उसी पे ट्रेडिंग स्टार्ट करी, उसके ऊपर करा और बहुत अच्छी ग्रिप ली और फॉरेक्स में अराउंड पिछले 1.5 साल, 2 साल हो चुके हैं, उससे कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ग्रिप है। चलिए माशाल्लाह, आपने अपनी अच्छी जर्नी बताई कि फ्यूचर ट्रेडिंग से आपने स्टार्ट किया, आपको लगा वो हलाल नहीं है, तो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आ गए। और बिफोर आई स्टार्ट आस्किंग यू क्वेश्चंस एंड आई थ्रो क्वेश्चंस एट यू, हुँ, हुँ। मैं बाकियों को भी इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। आप सब तो जानते हैं ज़ैन हमारे माशाल्लाह बहुत होनहार टीम के मेंबर हैं और अपनी रिसर्च बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। काफ़ी अरसे से हमारे साथ टीम में हैं, आपने सबस्टैक पे न्यूज़ लेटर्स भी देखे हैं, उसको भी सारा ज़ैन लीड करते हैं, रिसर्च में सबसे आगे हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, डैशबोर्ड्स बनाए हुए हैं हमारे क्रिप्टो के, और क्रिएटिव भी हैं माशाल्लाह। तो ज़ैन ने भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, तो इनकी रिसर्च से भी आज देखेंगे कि इन्होंने क्या-क्या रिसर्च की है। और फिर हमारे साथ टीम में हमारे गोट हैं हसन तारिक, क्रिप्टो में तो ये माहिर हैं, तो इनके भी कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे साथ, ये भी करना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के अंदर, ताकि इनके भी सवालों का जवाब मिल सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप लोगों ने जो डिस्कॉर्ड के अंदर हमने जो फॉरेक्स ट्रेडिंग का नया टियर बनाया है, उसके अंदर आप में से जितने भी प्लेटिनम मेंबर्स आए हैं और आपने जो क्वेश्चंस किए हैं, आज इस पॉडकास्ट के अंदर वो सारे क्वेश्चंस हम करेंगे और उसके आंसर जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हसन खान, सबसे पहले आप हमें काइंडली बताएँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है? अच्छा जी, बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्ड जो निकला है वो फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज से निकला है। व्हाट डज़ इट मीन? इसका मतलब कि हम करेंसीज़, जो फॉरेन करेंसीज़ हैं हमारी, यूरो, जेपीबी, यूएसडी जितने भी हैं उनकी करेंसीज़ को ट्रेड करना, इस वर्ड से निकला है फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब इसके अंदर हमारे पास मेटल्स भी आ जाते हैं, आपके पास वो इंडिसेस वगैरह भी आ जाते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को एक ही जगह करके फॉरेक्स ट्रेडिंग का नाम दे दिया। चलें, दैट्स गुड टू नो। ज़ैन, आपने जो अभी तक रिसर्च की है, आपकी रिसर्च क्या कहती है? फॉरेक्स ट्रेडिंग में कितना वॉल्यूम आता है? दुनिया में कितने लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं? ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो बात करते हैं, क्रिप्टो मार्केट कहाँ स्टैंड करती है और फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट कहाँ पे स्टैंड करती है? जी अदनान भाई, तो फॉरेक्स
फॉरेक्स मार्केट जो है वो काफ़ी एक मेच्योर मार्केट है कंपेयर टू क्रिप्टो, राइट? क्रिप्टो अभी हम देख रहे हैं कि स्टिल इट्स वेरी वॉलेटाइल। उसमें अभी मार्केट कैप टोटल 3 ट्रिलियन का है, और काफ़ी लोगों को तो अभी उसके बारे में पता पता भी ही नहीं है। नहीं। तो अब जो है फॉरेक्स ऑन द अदर हैंड जो है वो काफ़ी एक ज़्यादा मेच्योर मार्केट है। इसमें आपके पास प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस बैठे हुए हैं जो उस पर ट्रेडिंग करते हैं, जैसे जेपी मॉर्गन हो गया, चेज हो गया, एंड सो ऑन, राइट? अब फॉरेक्स में जो है तकरीबन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 70 ट्रिलियन का आई थिंक मार्केट कैप है टोटल। कहाँ 3 ट्रिलियन उसका क्रिप्टो का, और कहाँ 70 ट्रिलियन फॉरेक्स का। अब इसमें जो है डिफरेंट सेशंस भी होते हैं। ये क्रिप्टो की तरह नहीं है कि 24/7 चल रही है। ये एक वो मार्केट है जो कि लोग कहते हैं 24/5 चल रही है। 24/5 कैसे? कि एक आपका न्यूयॉर्क सेशन होता है, वो न्यूयॉर्क के टाइम जोन के हिसाब से स्टार्ट होता है, बंद होता है। जब न्यूयॉर्क का सेशन स्टार्ट या एंड हो रहा होता है, उसी वक्त दूसरा सेशन, लेट्स से एशिया का, ऑन या ऑफ हो रहा होता है। एंड सिमिलरली जब वो ऑन या ऑफ हो रहा होता है तो लंदन सेशन जिसको हम कहते हैं वो ऑन या ऑफ हो रहा होता है। एंड ये 5 डेज अ वीक होता है, मतलब मंडे टू फ्राइडे, तो हैंस 24/5 कहलाती है ये। अब इसके अंदर जैसे हसन खान ने बोला कि हम करेंसीज को एक्सचेंज कर सकते हैं, कमोडिटीज जिसमें प्रेशियस मेटल्स आ गए, एनर्जीज की चीज़ें हो गई, ऑयल हो गया, इन सब, गैस हो गई, इन सब चीज़ों को आप ट्रेड कर सकते हो। अब जो मेन कंसर्न लोगों का आता है कि उसमें किस हद तक, एज बीइंग अ मुस्लिम, आप किस हद तक फॉरेक्स को फॉर यूज़ कर सकते हो और किस हद तक नहीं कर सकते, उस पर आज हम ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। चलें, थैंक यू जैन फॉर हाइलाइटिंग द बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब ज़रा क्वेश्चंस करते हैं हसन खान से भी और जैन से भी, क्योंकि आप दोनों का माशाल्लाह इस पे रिसर्च भी बहुत ज़्यादा है, और हसन खान की स्पेशली क्योंकि 2 साल से ये लाइव ट्रेडिंग भी कर रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर। तो हसन ज़रा बताइएगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में किस तरह के अकाउंट्स होते हैं, कौन से टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं और उनमें क्या फ़र्क है? अच्छा जी, फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर हमारे पास 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक्चुअली 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक तो डेमो अकाउंट होता है जो हमारे पास क्रिप्टो में भी होता है। ठीक है। एक होता है हमारे पास लाइव अकाउंट जिसके ऊपर आप अपने पैसे डाल के अपनी ट्रेडिंग कर रहे होते हो। और फिर तीसरा अकाउंट आता है प्रॉप अकाउंट, जो हमें प्रॉप फर्म्स प्रोवाइड करती हैं उसके ऊपर ट्रेड करने के लिए। अब जहाँ तक हमारे पास एज़ अ बीइंग मुस्लिम जो कंसर्न्स आ रहे हैं वो लाइव अकाउंट के ऊपर आ रहे हैं कि हम जो ट्रेड कर रहे होते हैं, हमने जो फतवे भी उठा रहे हैं उसमें से एक पॉइंट हमारे पास सिर्फ गड़बड़ कर रहा है, वो है पोज़ेशन का, कि हम जो पोज़ेशन होती है हमारे सॉरी, पास आई एम कटिंग यू राइट नाउ। अभी अभी काइंडली उस टॉपिक पे नहीं आते। अभी जरा इन अकाउंट्स का डिफरेंस बता दें, क्या फ़र्क है इन दोनों में? चलें ठीक है। अब बेसिकली डेमो अकाउंट आपके पास पता होता है, क्या हमारे पास डेमो अकाउंट है, हम उस पे दे देता है हमें ब्रोकर के अकाउंट करो, प्रैक्टिस करो। फिर एक होता है लाइव अकाउंट, कि आप उसके ऊपर अपने पैसे डालते हो, फॉर एग्जांपल 1000 10,000 जिसका जितना बजट है, उसके ऊपर डाल के वो ट्रेडिंग करते हो, जो उसका प्रॉफिट होता है उसको उसी वक्त निकाल देता है। ठीक है। एक होता है फिर हमारे पास प्रॉप फंड अकाउंट। अब बेसिकली प्रॉप फंड अकाउंट के ऊपर हमारे पास ये होता है कि एक्सेस कैपिटल ज़्यादा होता है, हमने एक छोटी सी फीस पे करनी होती है उसके ऊपर। अब वो अकाउंट जो है उनका पासिंग रेशियो, अगर आप एज अ ट्रेडर हो, लेकिन आप अगर एज अ न्यू हो, तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा आप डेमो अकाउंट्स पे ट्रेड करो, सही अपने आप को पॉलिश करो, फिर उसके बाद उन अकाउंट्स के ऊपर आओ। डायरेक्ट उस अकाउंट पे जो आते हैं तो वो बंदे पास नहीं कर पाते उसको। ठीक है, तो आपने 3 तरह के अकाउंट बता दिए हैं। दोबारा से सबको समराइज़ कर देता हूँ। पहला आपने बताया डेमो अकाउंट, जो कि जी। क्रिप्टो के अंदर भी है और स्टॉक मार्केट के अंदर भी है, जिसको हम कहते हैं पेपर ट्रेडिंग कहते हैं। तो वो हुँ। डेमो अकाउंट पे आप जाके ट्रेडिंग कर सकते हो, सीख सकते हो, उसमें आपको कोई पैसा नहीं लग रहा होता। और उसमें आपको सारे टेक्निकल एनालिसिस करने आ जाते हैं कि किस तरह से आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ट्रेडिंग करते हो। अब हसन ने कहा है कि आप डायरेक्टली प्रॉप फर्म से, प्रॉप अकाउंट से शुरू मत करें, आप हमेशा शुरू करें डेमो अकाउंट से। अब हुँ। डेमो अकाउंट में आपने फर्स्ट करें अच्छा एक्सपीरियंस ले लिया, आपको ट्रेडिंग समझ आ गई, बेसिक उसकी समझ आ गई, तो फिर आप कह रहे हैं कि प्रॉप अकाउंट पे मूव करना चाहिए, डायरेक्टली लाइव अकाउंट पे नहीं जाना चाहिए, और प्रॉप अकाउंट के अंदर भी लेवल्स होते हैं। इससे पहले जो मेरी हुँ। आपसे गुफ्तगू हो रही थी, तो मुझे ज़रा बताएं कि प्रॉप अकाउंट्स में कितने लेवल्स होते हैं? अच्छा जी, प्रॉफ अकाउंट पे बेसिकली जो जर्नल होते हैं वो 3 लेवल्स होते हैं, सही है? फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 देन लाइव अकाउंट, सही है? अब प्रॉफ फर्म बेसिकली वर्क इसके ऊपर आते हैं बाद में, मैं अभी सिर्फ अकाउंट्स के ऊपर बता रहा हूँ कि इनके ऊपर लेवल्स कितने होते हैं, क्या करना होता है आपने,
सही है। अब फॉर एग्जांपल आपने एक पहले अकाउंट लेने के लिए फेज़ 1 अकाउंट लेने के लिए आपको एक फ़ीस पे करनी होती है। सही है, जो एक होती है $500 फॉर $100,000 अकाउंट, ठीक है? अब वो बेसिकली जब आप $500 पे करते हो कंपनी को, तो वो कंपनी आपको $100,000 का डेमो अकाउंट देती है फेज़ 1 के, और उसके ऊपर कुछ टारगेट्स होते हैं। सही है, 8% 10%। आप जब वो कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आप फेज़ 2 पे आते हो, उस पे आपके पास 5% टारगेट होता है, ठीक है? और जब आप वो टारगेट कंप्लीट कर लेते हो, फिर आपको लाइव अकाउंट मिलता है, जिसके ऊपर आप ट्रेडिंग करके अपना प्रॉफ़िट निकाल सकते हो। अब जो बेसिकली लाइव अकाउंट जो होता है, वो भी डेमो अकाउंट ही होता है। अब इसके ऊपर पूरी इन डेप्थ प्रॉपर डिटेल डिस्कशन हम करते हैं आगे, कि ये किस तरह से वर्क करती है। सही है। तो आपने जो 2 फ़ेज़ेज़ बताए हैं, पहला फ़ेज़ 1, दूसरा फ़ेज़ 2, इसमें प्रॉप फर्म जो है आपको टारगेट्स देती है। टारगेट इसलिए देती है जी। कि वो देखना चाहती है कि आपने कितना, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप कितना रिस्क हुँ, को मिटिगेट कर सकते हैं और कितने रिटर्न्स ला सकते हैं। अगर आप अच्छे ट्रेडर एग्ज़ैक्टली। होंगे, तब आपको फ़ेज़ 2 पे प्रमोशन करके ले जाएँगे, और फ़ेज़ 2 हुँ, भी अगर आप क्लियर कर लेते हैं, लॉसेस कम करते हैं, जो उन्होंने एक थ्रेशोल्ड रखा हुआ है, उसके बाद हुँ, उसको भी हुँ। क्लियर करते हैं, फिर आपको लाइव अकाउंट मिल जाता है। अब मुझे ये जी। बताएँ कि ये जो प्रॉप अकाउंट के आपने 2 फेसेस बताए हैं, इनको फेज़ 1 से फेज़ 2 में जाने में एक एवरेज ट्रेडर को कितना टाइम चाहिए होता है? और फेज़ 2 से लाइव पे जाने में एवरेज कितना टाइम चाहिए होता है? और कितने लोग जो होते हैं, मसलन 100% लोग अगर आपकी सारी ट्रेड्स फॉलो करते हैं, तो क्या उनकी परसेंटेज है, उनकी पासिंग है, जो आपने पास्ट में देखा है अब तक? अच्छा, अब देखें, अगर हम एक एज़ अ एक्सपर्ट की एडवाइस से हटाते हैं कि एक नॉर्मल ट्रेडर है, सही है? उसने अकाउंट ले लिया, उसने डेमो अकाउंट पे पहले प्रैक्टिस कर ली कि भई किस तरह से ये ट्रेडिंग होती है, कैसे होती है, मार्जिन किस तरह से लगाना है, लॉट साइज़ किस तरह से लगानी है। उसके बाद जब वो अपना अकाउंट लेता है और वो प्रॉपर रिस्क के साथ चलते हैं, तो आई गेस 10 टू 15 डेज़ इज़ मोर देन इनफ टू कंप्लीट योर फेज़ 1। ठीक है, उसके बाद जब वो फ़ेज़ 2 पे आते हैं, फ़ेज़ 2 पे हमारे पास टारगेट कम होता है, सही है? और जब तक वन बंदा फ़ेज़ 2 पे आता है, तो उसके बाद एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, क्योंकि जब से आपके पास फ़ेज़ 1 कंप्लीट करते हो, तो आपको एक सर्टिफ़िकेट भी मिलता है, जो आपको बूस्ट करता है और अच्छा परफ़ॉर्म करने के लिए। और जब आप वो फ़ेज़ 2 कंप्लीट कर लेते हो, उसका 5% टारगेट होता है, जो मैक्स लोग मैंने अब तक नोटिस करा है, 3-4 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं। इवन कुछ लोग होते हैं 1 दिन में भी कंप्लीट कर लेते हैं, अगर अच्छी ट्रेड होती है। तो फिर जब वो कंप्लीट हो जाता है, फिर आपको वो एक लाइव अकाउंट मिल जाता है विद अच्छा सर्टिफ़िकेट, सही है, कि जिसको लोग दिखा के बहुत वो प्राउड होते हैं। अच्छा, अतान भाई मैं पूछना चाहूँगा इनसे कि जब ये ग्रुप स्टेजेस चल रही होती हैं, बेसिकली मेरे कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये एक क्रिकेट की वो जो टूर्नामेंट है उसका ही हो गया कि आपने पहले ग्रुप हुँ, मैचेस खेले, उसके बाद आप स्टेज 2 पे गए, वहाँ पे जाके आपने क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और आखिरी जो ये कह रहे हैं लाइव अकाउंट मिलता है, उसमें फाइनल को हम कंसिडर कर लेते हैं। हुँ। मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो सारा आप कह रहे हैं कि स्टेज 1 स्टेज 2 के लिए इसमें कोई रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं फर्म की साइड से कि आप जो है किसी तरीके से भी ट्रेड कर सकते हैं? क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक कुछ रूल्स होंगे ना जिसके बाद आपको वो जाके लाइव ट्रेडिंग के लिए अकाउंट देंगे। अब बेसिकली रूल्स इनके सिंपल होते हैं कि भई आप अपना रिस्क मैनेज रखो। सही, जो एक ट्रेडर बोलता है कि भई आप अपना रिस्क मैनेज रखो, आप ज़्यादा रिस्क ना करो। न्यूज़ टाइम पे विंडो होती है हमारे पास, जो हमारे पास लाइव अकाउंट पे होती है बेसिकली, फेज़ 1 और फेज़ 2 पे नहीं होती, कि आप न्यूज़ से 5 मिनट पहले, 5 मिनट बाद या 2 मिनट पहले, 2 मिनट बाद, हर फर्म का अपना अलग होता है। आप जब वो ट्रेड नहीं कर सकते उस टाइम तक, सही है, कि आप उस टाइम पे कोई ट्रेड प्लेस या उस टाइम पे कोई ट्रेड क्लोज़ नहीं कर सकते। अगर आपके पास न्यूज़ आती है और उस टाइम पे आपका कोई टीपी या स्टॉप लॉस हो जाता है, तो वो कंसिडर नहीं होता। और ठीक फिर है। जब आप लाइव अकाउंट पे आते हो, वो यही जो सारी एग्ज़ाम्पल हैं, ये सारी लाइव अकाउंट पे होती है। अब कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं कि उनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, जब आप उनको फ़ीस पे कर देते हो, तो उसके ऊपर ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं रूल की, ये इस तरह से नहीं होती। तो बेसिकली आपकी जो बातों से मैं समझा हूँ, वो ये है कि जो प्रॉप फर्म्स होती हैं, वो अपने पैसे मेंबरशिप फी से बनाती हैं ज़्यादातर। इज़ दैट करेक्ट? बेसिकली बेसिकली प्रॉप फर्म बिज़नेस मॉडल वर्क ही ऐसे करता है कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैंने एक प्रॉप फर्म खोल ली, इंस्पायर्ड एनालिसिस प्रॉप फर्म के नाम से, ठीक है? उस पे मेरे पास 100 लोग आ गए 100K के अकाउंट्स लेने के लिए, ठीक है? जिसकी मैंने फ़ीस रखी हुई है $500, ठीक है? अब $500 मैंने रखी हुई है, और उसके बाद क्या कहते हैं, उसमें 100 लोगों ने अकाउंट खरीद लिया, तो मेरे पास रेवेन्यू कितना आ गया? $50,000 का, ठीक है? अब जब ये $50,000 आ गया और मैंने उन सबको एक डेमो अकाउंट दे दिया 100K का, कि भाई सारे की 88% कंप्लीट कर लो, सही है? अब जनरल स्टैट्स के मुताबिक, सही है, सिर्फ़ 15 से 20% लोग होते हैं जो फेज़ 1 कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? जब वो 15 से 20% लोग कंप्लीट कर लेते हैं, और 80 टू 85 लोग फेल कर देते हैं उसको, ठीक है? जब ये 80 टू 85 लोग परसेंट फेल कर देते हैं और
तो उनकी जो फ़ीस होती है वो हमारे पास आ जाती है, ठीक है? अब उनको अगर दोबारा से रीस्टार्ट करना है तो वो दोबारा फ़ीस पे करके फ़ेज़ 1 का अकाउंट लें, ठीक है? ये हो गए हमारे जो जिन्होंने फ़ेल करा। अब जिन्होंने पास करा है, वो बेसिकली वो आ गए फ़ेज़ 2 स्टेज पे, ठीक है? फ़ेज़ 2 स्टेज पे हमारे पास 35 टू 40% तक का रेशियो होता है कि जो लोग पास कर सकें। अब हमारे पास 15-20 लोग हैं, उनमें से 10 लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल लाइव अकाउंट पे आ गए, ठीक है? और जिन 10 लोगों ने फ़ेल करा, वो वापसी चले गए, उनकी जो फ़ीस है वो वापसी चले गए अकाउंट पे, क्या कहते हैं, फ़ेल हो गया उनका अकाउंट। अगर उनको दोबारा स्टार्ट करना है तो वो फ़ीस पे करके फ़ेज़ 1 पे आएँ, ठीक है? अब आते हैं उन पे जिन्होंने लाइव अकाउंट तक पहुँच गए। अब जनरल स्टैट्स के मुताबिक वही बात है कि सिर्फ़ 1 से 2% लोग होते हैं जो सिर्फ़ पे आउट ले सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 10 लोग बचे हैं, अब 10 लोगों में से मैंने क्या कहते हैं प्रॉप फ्रॉम 9 से 8 लोगों ने फ़ेल कर दिया हमारे पास अकाउंट सही है, जो लाइव अकाउंट उन्होंने उड़ा दिया। और जो 1 से 2% है उन्होंने अपना पे आउट रिक्वेस्ट कर दिया, जो अराउंड 3, 4, 5% तक का मैक्स जाता है। सही कोई बहुत ही अच्छा ट्रेडर हुआ, वो 15-20% तक ले जाता है उसको, वरना जो हमारे पास जनरल आता है वो 5-6% तक का ही आता है, सही है। अब 2 लोग आए, उन्होंने 5-5% पे आउट रिक्वेस्ट कर दिया, उनमें से हमें प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है 80 टू 20% तक का। सही है, 80% हम उसको दे देते हैं और 20% हम अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। नहीं, अब जो 20% 80% उसको देते होंगे और 80% अपने पास रखते होंगे, नहीं? नहीं, 80% ट्रेडर को देते हैं। हाँ, वही ना, ट्रेडर रखता है, सही है। हाँ, और 20% अपने पास रख लेते हैं, ठीक है? तो $5,000 का 80% इज़ अराउंड $4,000 $4,000 को दोनों को पे करा। मेरे पास जो रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ था $50,000 मैंने उसी में से उनको फिर $500,000। हाँ, तो 80% उसका $4,000 बनेगा, जो हमने दोनों ट्रेडर्स को दे दिया। मेरे पास कितना प्रॉफिट हुआ $42,000 का। हुँ। दिस इज़ हाउ प्रॉफिट वर्क्स। ठीक है। तो यानी कि समझ जो मुझे आई है, हसन तारिक आप भी एग्री करेंगे कि वो स्नेक एंड लैडर वाला सिस्टम चल रहा है कि उसी गेम की तरह ऊपर सारे जा रहे हैं और स्नेक किसी भी टाइम पे आपको जो है ना काटेगा, आप नीचे आके गिर जाएँगे। तो वही फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 है कि उसमें उनकी कोशिश ये होती है कि किसी न किसी तरह आपको पे आउट ना दिया जाए। और फ़ेज़ 3 में जब आप लाइव ट्रेडिंग पे पहुँच जाते हैं, तो जिस तरह हसन खान ने कहा है कि बहुत कम परसेंटेज होती है लोगों की जो इसमें प्रॉफ़िट्स बनाते हैं। तो आई थिंक इट्स हुँ, वेरी गुड टू मेंशन दिस कि जो हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, नॉट एवरीबॉडी इज गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल इन इट। हाँ, हुँ, फेज 1 में आप फेज 2 पे जाते हैं और आप वहाँ पे प्रॉफिट बनाएँगे, नहीं बनाएँगे तो नीचे गिर जाएँगे, स्नेक एंड लैडर की गेम की तरह। और लाइव ट्रेडिंग में जब आप पहुँचेंगे तो प्रॉप फर्म की कोशिश ये होती है कि आपको पे आउट कम से कम दिया जाए, क्योंकि उन्होंने सब्सक्रिप्शन से पैसे बना रहे होते हैं, वो क्यों चाहेंगे कि आपको पे आउट ज़्यादा दिया जाए। तो ये एक टूर्नामेंट की एग्ज़ाम्पल है जो हुँ, हसन तारिक ने दी थी कि क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है। उस टूर्नामेंट के अंदर 10 टीमें आ जाती हैं। हर टीम आने से पहले कुछ जॉइनिंग फ़ी देती है। 1-1 हज़ार रुपया जॉइनिंग फ़ी देती है। तो 10 टीम ने 10,000 जॉइनिंग फ़ी दे दी, सही है? अब वो फ़ेज़ 1 से फ़ेज़ 2 में जाने के लिए आपका मैचेज़ होते हैं, फिर आप क्वार्टर फाइनल में पहुँचते हैं और फ़ेज़ 2 से जब आप लाइव ट्रेडिंग पे आते हैं, वो आपका फाइनल हो रहा होता है। अब आपको पता है कि 10 टीमें आई थी, फाइनल में सिर्फ़ 2 टीमें रह गई हैं। इसी तरह प्रॉप फर्म के अंदर भी जितने लोग आए थे, फाइनल में 1 या 2% लोग रह गए हैं। हुँ, अब उनके ऊपर मैच होता है जो जीतता है उसको पे आउट मिल जाता है, जो हारता है उसको पे आउट नहीं मिलता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर दीज़ थिंग्स और हसन खान ने बड़ा अच्छा इसको एक्सप्लेन किया है कि प्रॉप फर्म्स इस तरह से काम करती हैं। और इन्होंने मेरी भी एग्ज़ाम्पल दी है कि मैं भी अपनी प्रॉप फर्म बना सकता हूँ, तो अगर इंशाल्लाह ऐसा फ्यूचर में कोई चांस हुआ तो व्हाई नॉट? ज़ैन, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? क्या यही जी मॉडल प्रॉप फर्म्स काम कर रही हैं या इससे और भी कुछ है जो आप ऐड करना चाहेंगे इस पे? जी अदनान भाई, इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि एक तो जो हम टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। हम बोलते हैं कि लेवल 3 पे जब आप जाते हो आपको लाइव अकाउंट मिल जाता है। इसको हुँ, नॉर्मल लेमैन टर्म्स में ओके आप बोलते हो लाइव अकाउंट मिलता है, बट असल में आपको लाइव अकाउंट नहीं मिलता, क्योंकि अगेन हमने शुरू में ये बात इस्टेब्लिश की है कि अगर आप लाइव अकाउंट पर ट्रेड कर रहे हो तो दैट्स इम्परमिसिबल इन इस्लाम। और वो क्यों इम्परमिसिबल है? CFDs की वजह से। तो मैं थोड़ी इसमें डेफिनेशंस भी देना चाहूँगा ताकि लोगों को समझ आ जाए ये बात। CFDs में जो होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिफरेंस। अब उसमें होता ये है कि अगर मैं एक नॉर्मल अकाउंट है, प्रॉप अकाउंट नहीं है मेरा, लाइव अकाउंट पे मैं जाता हूँ, मैं गोल्ड और USD का पेयर बाय करता हूँ। अब ना तो मैं गोल्ड खरीद रहा हूँ या बेच रहा हूँ, ना मैं USD खरीद रहा हूँ या बेच रहा हूँ। मैंने सिंपली एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन करा है विद द ब्रोकर कि भाई गोल्ड की अगर प्राइस ऊपर जाती है, अगर मैंने लॉन्ग करा है, तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर प्रॉफिट में क्लोज करता हूँ तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, अगर मैं प्राइस नीचे जाती है उस कॉन्ट्रैक्ट को बंद करता हूँ तो लॉस होगा। अब नॉर्मली लॉजिकली ये बात चलो आपको समझ आती है कि दिस इज a way where someone can make money, बट इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात ये आ जाती है कि इसमें कोई फिजिकल बैकिंग नहीं है, कोई पोजेशन नहीं है इसके ऊपर, राइट? अब ब्रोकर ने आपको जो करे वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे करे, कोई उसमें असल गोल्ड या कुछ इन्वॉल्व नहीं है।
तो ये एज बीइंग मुस्लिम्स वो हमारे लिए इम्परमिसिबल है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि लाइव अकाउंट्स इज समथिंग व्हिच वी कैन नॉट ट्रेड। अच्छा, अब अब इसमें आते मैं हैं, एक यप, हसन, एक मिनट जी, जैन को बात करने दें, उसके बाद आप कीजिएगा। यप। चलिए ठीक। तो अब हम आते हैं प्रॉप फर्म्स की तरफ, राइट। अब प्रॉप फर्म्स में जो होता है वो ये होता है कि उन्होंने एक सिमुलेशन बनाई हुई होती है, एक गेम बनाया हुआ है, चैलेंज जिसको कहते हैं, कि भाई आप हमें $500 दो और हम आपको एक चैलेंज देंगे लेवल 1 का, कि भाई आपने फॉर एग्जांपल 3 दिन के अंदर 3% का प्रॉफिट हिट करना है, और आपका जो लॉस है 5% से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर आपका लॉस 5% से नीचे गिर गया, यूर आउट। अब जैसा हमने बोला 100 लोगों ने ज्वाइन करा, लेट से 10 लोगों ने पास कर लिया। अब वो जो 10 लोग लेवल 2 पे जाते हैं उनको अगेन एक और चैलेंज दिया जाता है कि भाई इस दफा आपने 2% करना है प्रॉफिट, और अब आपका जो लॉस है वो -10% से लेट से नीचे नीचे आएंगे। आई एम जस्ट मेकिंग रैंडम नंबर्स, अभी दे माइट नॉट मेक ठीक सेंस। है। सही है। उसके बाद अगर कोई लेवल 2 भी पास कर लेता है वो लेवल 3 पे चला जाता है। अब लेमैन टर्म्स में, आम जबान में हम बोलते हैं भाई आप लाइव अकाउंट पे आ गए हो लेवल 3 में, क्योंकि होता यह है कि लेवल 3 में आपको यूर एलिजिबल फॉर पे आउट्स। लेवल 1 और लेवल 2 में आप जो भी प्रॉफिट्स बना रहे थे वो बस आप एक चैलेंज क्लियर कर रहे थे, उसमें आपको कोई पैसे नहीं मिल रहे थे। लेवल 3 में लोग लाइव अकाउंट्स इसको इसलिए बोलना शुरू कर देते क्योंकि नाउ जो भी आप प्रॉफिट बनाओगे यू विल एक्चुअली गेट मनी फॉर इट, राइट। तो एट द एंड ऑफ द डे ट्रेडिंग आप प्रॉप फर्म की ही सिमुलेशन के अंदर ही कर रहे हो, आप लाइव ट्रेडिंग नहीं कर रहे, कोई CFDs इन्वॉल्व नहीं है, कुछ नहीं है। आपको बस अब पे आउट्स मिलना शुरू हो गए। अब उसमें होता यह है कि उसमें आपके पास कोई चैलेंज नहीं होता। अगर आप लेवल 3 पे आ गए हो तो नाउ ये हैव अ चांस कि आप थोड़े बहुत पैसे बना सकते हो, क्योंकि अब आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने 2%, 3% या 4% बनाना है। अगर आप अपना रिस्क मैनेज करते हो, अच्छा आप कोई एक प्रॉपर ट्रेडर को फॉलो कर रहे हो, लेट से अगर हसन खान के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो अपनी ट्रेड्स लेवल 3 पे दे रहे हैं, तो उसमें ऑब्वियसली आप अपना रिस्क मिनिमाइज रखो, ग्रीड में ना हो, 1% 2% इज्जत से चुपचाप बना के आप निकलते रहो, तो यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। बट यही अगर आप ग्रीड में आ जाते हो, यू लूज, यू विल गेट किक्ड आउट। वही सांप सीढ़ी वाली बात हो गई, अगेन लेवल 1 से स्टार्ट करो। तो ये एक पूरी जो थी, मैं इस पे एक ओवरव्यू देना चाहता था, होपफुली लोगों को समझ आ गई होगी। ऐसी जैसे टूर्नामेंट्स होते हैं, एवरीबडी पिचेस इन सम मनी, प्राइस पूल बनता है, यू गो अहेड। अब इसमें कुछ लोग जो सवाल करते हैं उसमें वो ये बोलते हैं कि भाई 50,000 आपने सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करा था शुरू में, अगर कोई लेट से 15% 20% बना रहा है, 50,000 से ज्यादा बना रहा है, प्रोफर्म उसको कैसे पैसे देगी? अब इसमें दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। एक तो कोई बहुत ही नेक्स्ट लेवल ट्रेडर होगा जो 15 से 20% प्रॉफिट बना रहा होगा फॉरेक्स की मार्केट में। हम असल में क्रिप्टो के आदी हैं तो हमें लगता है 15-20% कुछ नहीं है, बट फॉरेक्स में डजंट वर्क दैट वे। बट लेट से अगर कोई बनाता भी है, वैसे तो नहीं बनाएगा, बट लेट से कोई बनाता भी है, हमें ये चीज भी इंटू अकाउंट लेनी है कि प्रॉप फर्म वालों ने वो शुरू में जो 100 लोग एंटर कराए थे या 50 लोग एंटर कराए थे, उसके बाद उन्होंने अपनी मेंबरशिप बंद नहीं कर दी है, पीछे से और लोग ज्वाइन कर रहे हैं, इन्फो तो आ रहा है रेवेन्यू पे लगता रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। है। तो ऑब्वियसली दे ऑलवेज हैव फंड्स टू पे यू आउट। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। और देन आपने बड़ी बातों को यहाँ पे क्लियर कर दी है, CFDs को आपने क्लियर करके बताया कि यहाँ पे हम असल में करेंसीज को ट्रेड ही नहीं कर रहे, हम सिमुलेशन के अंदर हैं। अब सिमुलेशन के अंदर आप हैं तो इसमें इंटरेस्ट कहीं से इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा जैन? उसमें भी अदनान भाई आ जाता है कि जब आप प्रॉप फर्म्स पे अकाउंट्स खोलते हो तो आपको देखना पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट प्रॉप फर्म्स की अपने बिजनेस मॉडल्स होते हैं, राइट। तो अगर कोई इंटरेस्ट या कुछ इन्वॉल्व करता है तो ऑब्वियसली अगेन दैट्स नॉट परमिसिबल फॉर अस। बट अगर आपके पास जैसे लाइव ट्रेडिंग में लोग बोलते हैं स्वैप फ्री अकाउंट्स हैं और समथिंग है, अगर यहाँ पे भी आपके पास प्रॉप फर्म्स में कोई ऐसे आपके पास प्रोफर्म्स होते हैं जो कि आपको बोलें कि ओके वी विल जस्ट चार्ज यू अ स्ट्रेट अप फी बिकॉज ऑफ प्रोवाइडिंग यू द सर्विस, या तो लेट्स से हम आपको फी भी नहीं चार्ज करें क्योंकि हमने आपसे पहले ही एक सब्सक्रिप्शन ले ली है, तो ऑब्वियसली दैट्स परमिसिबल देन। ठीक है हसन खान, सॉरी मैंने आपको कट किया था, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। अच्छा जी। अच्छा, मैं CFDs के ऊपर ना थोड़ी और इन डेप्थ डिस्कशन करता हूँ। अच्छा, बेसिकली हमारे पास कुछ स्कॉलर्स हैं जिसको हलाल हराम कहते हैं, सही है। तो बेसिक कुछ और जगह जो जहाँ पे इसको हलाल भी कहते हैं, सही है। फॉर एग्जांपल मैं CFD से एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि बेसिकली CFD को मना इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें पता नहीं होता हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, सही है। और जब आप गोल्ड का CFD ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता है कि भाई आपका जो है, आप जो ट्रेड कर रहे हो वो बेसिकली गोल्ड की CFD ट्रेड कर रहे हो, सही, किसी और चीज़ की नहीं कर रहे। कि फॉर एग्जांपल मैं एक पढ़ रहा था आर्टिकल, तो उस पे लिखा हुआ था कि CFD इस वजह से लोगों के इश्यूज आते हैं कि भाई आपको पता नहीं होता आपका पैसा कहाँ जा रहा है, आपका पैसा कोई शराब की कंपनी में जा रहा है, आपको नहीं पता कि आपका पैसा कहीं और जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इस पे मैंने भी अपनी रिसर्च करी थी, मैंने बेसिकली
ब्रोकर के मैनेजर से भी बात करी थी, मेरा एक फ्रेंड है जिसकी प्रॉप फर्म है, उससे भी बात करी थी। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि बेसिकली हमें पता नहीं होता कि ब्रोकर ने बैक करा हुआ है या नहीं। सही है, अब मैंने जैसे कि आपको बताया था, उस ब्रोकर के मैनेजर ने भी हमें बोला था कि भाई हमारे पास बैक्ड हुए हुए हैं, बट वो हमें कोई एक रिटर्न प्रूफ नहीं दे रहा था। सही कि भाई हमें बता सके कि सीएफडी क्या होती है, किस तरह से वर्क करती हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि भाई हाँ, ब्रोकर के पास लिक्विडिटी होती है इनफ कि भाई इस पे वो बात कर सके कि हमारा ब्रोकर बंद नहीं होगा, आपके पैसे फंड्स हैं, सेफ हैं, इस तरह से। तो अगेन अब ये लोगों के ऊपर डिपेंड है कि वो उनको इस तरह से करें या नहीं। सही। अब मैं आता हूँ प्रॉप फर्म्स के ऊपर। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई अगर हम प्रॉप फर्म पे इतने लोगों ने बेसिकली लॉस कर दिया, प्रॉप फर्म हमें डायरेक्ट लाइव अकाउंट क्यों नहीं दे रही जो लाइव अकाउंट होते हैं। तो इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ, मेरे पास 10 लोग आए थे फाइनल्स के ऊपर, सही है, फेज 3 के ऊपर। सही है। अब उनको मुझे 1-1 लाख डॉलर का अकाउंट देना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास फंड्स हैं, इंस्पायर्ड एनालिसिस्ट प्रॉप फर्म के पास फंड्स हैं, अमीर फर्म है, अमीर लोग हैं, उन्होंने डायरेक्ट दे दी। सही है, $100,000 के तीनों अकाउंट, 10 लोगों को अकाउंट देते, वो कितने हो गए, $1 मिलियन के अकाउंट। सही है, मैंने $1 मिलियन अपने रियल उन पे इन्वेस्ट कर दिए। अब हमें पता है जनरल स्टैट्स के हिसाब से कि भाई सिर्फ 1-2 लोगों ने ही ये इनमें से पे आउट लेना है और बाकी 90% लोगों ने फेल करना है इसको, 98% लोगों ने इसको फेल करना है। सही, तो इस तरह से तो प्रॉप फर्म बैठ जाएगी कि भाई मैंने दे दिए लोगों को, लोगों ने पैसे उड़ा दिए पूरे। तो इसी वजह से इसको सिमुलेशन पे ही रखते हैं कि ताकि लोग जो हैं अपना प्रॉफिट भी बना लें, इस तरह से प्रॉप फर्म भी स्ट्रांग रहे और लोगों को भी पे आउट मिल जाए। ठीक है। हसन और जैन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा इसको कवर किया है और काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर दे दिए आपने, जो हमारे प्लेटिनम मेंबर्स ने हमारा जो फॉरेक्स का टियर था उसमें क्वेश्चन पूछे थे। अब इसमें मजीद मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा जो मैंने आप दोनों की डिस्कशन से समराइज किया है, और हसन तारिक फील फ्री टू ऐड योर पॉइंट्स एज वेल इफ़ यू हैव एनीथिंग टू से। जी, जी। जहाँ तक मुझे समझ आई है कि प्रॉप फर्म्स जो होती हैं वो सीएफडीज में ट्रेड नहीं कर रही होती। तो आपका वो क्वेश्चन तो वहीं पे खत्म हो गया कि भाई सीएफडीज में हरा ट्रेड करना हराम होता है। बिल्कुल हराम होता है, हम टोटली एग्री करते हैं। तो आपकी प्रॉप फर्म उसमें ट्रेड नहीं कर रही, ये मसला यहाँ पे क्लियर हो गया। दूसरा मसला ये होता है कि आया कि इसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है कि नहीं होता। तो आप स्वैप फ्री अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं, ओवरनाइट इंटरेस्ट नहीं लगता आपका, तो वो आपका हलाल हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा। हसन खान, क्या अगर मैं कहीं गलत बात कर रहा हूँ तो काइंडली मुझे रोक के बता देना कि यहाँ पे मैं गलत हूँ, ठीक है? हाँ, अब मैं बस एक बात ऐड करना चाहूँगा कि लोग जो होते हैं वो मोस्टली प्रॉप फर्म्स जो होती हैं वो हमें स्वैप अकाउंट्स ही प्रोवाइड करती हैं। सही है, तो इसको इस तरह से काउंटर करेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो इंटरेस्ट होता है ना, वो इंटरेस्ट लगता तब है जब आप पोजीशन ओवरनाइट होल्ड करते ओवरनाइट। हो। सही है, 24 आवर्स से होल्ड करते हो। और जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है वो यही है कि बस विद इन 2 to 3 आवर्स के अंदर, न्यूयॉर्क सेशन या लंदन सेशन के अंदर, हम उसको क्लोज कर देते हैं, ट्रेड ओपन करके क्लोज, आइदर प्रॉफिट हो आइदर टीपीओ। तो यहाँ पे स्वैप का मसला ही हल हो जाता है कि भाई हमें स्वैप लगना ही नहीं है। ठीक है, ज़बरदस्त। ये इन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है। तो स्वैप का मसला हल हो गया। इन्होंने 24 आवर्स का टाइम दिया है, जबकि ये इनका जो ट्रेडिंग स्टाइल है 2 से 3 घंटे के अंदर ट्रेड देके क्लोज़ कर देते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इनके एक्सपीरियंस को फ़ॉलो करते हुए उस ट्रेड को किस हद तक फ़ॉलो कर सकते हैं। अगर आप इनकी ट्रेड फ़ॉलो करेंगे, तो आपका सक्सेस रेट ज़्यादा होगा। अगर आप इनकी ट्रेड को फ़ॉलो नहीं करेंगे, तो आपका सक्सेस रेट कम होगा। और एक और बड़े मजे की चीज है, प्रॉप फर्म को हलाल बनाने के लिए इनका प्रॉफिट शेयरिंग का मॉडल है। इन्होंने कोई अनफेयर टर्म्स नहीं रखी होती हैं कि भाई आपका अगर एक एक्सेसिव रिस्क आपको दे दिया जाए। इन्होंने 80-20 प्रॉफिट मार्जिन रखा हुआ है कि 80% आपकी जेब में जाएगा, 20% जो होगी उनकी जेब में जाएगा। तो आई थिंक इज अ फेयर मॉडल एज वेल। और आप फॉरेक्स के ऊपर स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। आपने आपने देखा है कि ओवरनाइट पोजीशन नहीं रखी, तो आपने फ्यूचर का सिस्टम ही खत्म कर दिया, आपने इंटरेस्ट का सिस्टम खत्म कर दिया, ओवरनाइट स्वैप से अपने आप को बचा लिया जो इंटरेस्ट चार्ज होता है। और मजीद इसमें कंफर्म करने वाली ये बात है कि अभी तक हमें ऑनलाइन कोई भी शरिया कंप्लाइंट फतवा नहीं मिला प्रॉप फर्म्स के हवाले से। अगर हमें जैसे ही वो मिल जाता है तो हम ज़रूर इसके ऊपर मजीद रिसर्च करके शेयर करेंगे। लेकिन अब तक मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो लोगों ने कहा था कि जिस चीज़ की फिजिकल आप उसकी उसको एक्वायर नहीं करते, फिजिकली वो ट्रेड नहीं हो रहा होता, तो आप कैसे उसको हलाल समझ सकते हैं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसीलिए प्रॉप फर्म्स के अंदर जो है ना, ये चैलेंज है, ये एक सिमुलेशन है। सिमुलेशन को आप ले लेंगे, एक चैलेंज की तरह ले लें। चैलेंज के अंदर अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपके लेवल्स ऊपर होते जाएंगे, आपको प्रॉफिट फौरन से मिलना शुरू नहीं हो जाएगा। आपने देखा कि फेज 3 में जाके आपको लाइव ट्रेडिंग अकाउंट मिलता है, और वो भी आप स्वैप फ्री अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, कोई उस पर इंटरेस्ट नहीं लग रहा होता आपका।
तो मेरे ख्याल से इट्स अ फेयर अमाउंट ऑफ डिस्कशन दैट वी हैड टुडे। यहाँ पे आपकी फिजिकल पोजेशन वाला इशू भी रिजॉल्व हो गया, इंटरेस्ट का इशू भी रिजॉल्व हो गया, ओवरनाइट पोजीशन भी नहीं है इसमें आपकी। और इसके अलावा कुछ और पॉइंट हसन तारिक आप ऐड करना चाहते हैं जो कि क्लैरिफाई कर सकें हमारे जो मेंबर्स हैं, इन्होंने जो पॉइंट्स रेज किए थे? जी, जी, अदनान भाई, हमने आपने और बाकियों ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, लास्ट में आपने अच्छा समराइज़ कर दी है। मेरे मुताबिक भी जो बेहतर है वो यही रहेगा कि हम प्रॉप फर्म का जो डोमेन है वो इंट्रोड्यूस करवाएँ, क्योंकि मुझे दूसरी जो डोमेन है जिसमें हम फिज़िकली एसेट होल्ड नहीं कर रहे, तो वो थोड़ी क्वेश्चनेबल लग रही है। हम्म। तो उसके अलावा भी अगर हम इन सारी डिस्कशन में उसके अलावा भी कोई ऐसा मेंबर है जो रिसर्च लाता है या कोई ऐसी चीज़ उसको मिलती है जो उसको सेटिस्फाई नहीं करी, तो हम ओपन है क्वेश्चंस के लिए, वी आर गोइंग टू आंसर देम। और हो सकता है कि हम इसके बाद इंशाल्लाह सर्वे रेज करें, और अगर लोगों के कोई भी पॉइंट्स हैं तो उसको हम आंसर ज़रूर करेंगे। और जब तक हम 100% सेटिस्फेक्शन अचीव नहीं कर लेते, तो वी आर नॉट गोइंग टू लॉन्च इट। मैं बेसिकली एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि प्रॉप फर्म्स क्यों ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती हैं आपके लाइव अकाउंट से। सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब लोग इस तरह के स्टैट्स सुनेंगे तो वो डर जाएंगे। बेसिकली वो यही बोलेंगे कि ये हम तो नहीं कर रहे प्रॉप फर्म ट्रेडिंग। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक $1000 के अकाउंट से। ठीक है, आपने $1000 डाले हैं अपने लाइव अकाउंट के ऊपर। सही है, उससे आप मैक्स गेन कितना कर लोगे? अराउंड 10%, 20%। ठीक है, विच इज़ $100-200। ठीक है, वही $1000 अगर मैं प्रॉप फर्म का अकाउंट लेता हूँ $2 लाख का। ठीक है, और जब मैं वो $2 लाख को ट्रेड करके किसी अच्छे एक्सपर्ट को फॉलो करके, या मैं खुद एक एक्सपर्ट हूँ तो मैं अपने आप को फॉलो करके मैं उसको लेके जाता हूँ पे आउट स्टेज तक। ठीक है, तो उसका जो 1-2% होगा वो मेरे $1000 से ज़्यादा होगा। $2 लाख है मेरे पास। मैंने उसमें फॉर एग्जांपल, चलो एक जनरल स्टेट के हिसाब से ही कर लेते हैं, हमारे पास जब 5% तक लोग इसको लेके जाते हैं पे आउट तक, 5% उसका कितना बनेगा? $10,000। अब कहाँ $1000 है जिससे मैं गेन, अगर मैं $1000 को $10,000 पे लेके जाऊंगा विच इज़ 10x। सही है, और मैं उसी 10,000 और 200K के अकाउंट को ट्रेड करूंगा और उसको $10,000 तक लेके जाऊंगा, तो वो ज़्यादा अप्रोच अच्छी है एज कम्पेयर टू लाइव अकाउंट। क्योंकि जब मैंने भी फॉरेक्स स्टार्ट करी थी तो मेरा जो पहला अकाउंट था वो प्रॉप फर्म का अकाउंट ही था, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा सूटेबल लगा था और मेरी साइकोलॉजी उसी के ऊपर डिपेंड करती। तो मैं लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि वो प्रॉप फर्म अकाउंट ही उठाएं। सही है, क्योंकि उससे पैसे बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है हसन खान, आपने अच्छा समराइज कर दिया इसको कि प्रॉप फर्म्स के अंदर आपकी कितने रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप अपने आप को फेज 1 से फेज 2 फिर लाइव ट्रेडिंग पे लेके जाते हैं, और उस सब को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है ये पॉडकास्ट आप सबको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन है तो दोबारा कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, और हमारी जो यूट्यूब की पॉडकास्ट है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम हर हफ्ते इस पॉडकास्ट को लेके आते हैं आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए। तो अगली पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।